वॉइस सर्च करेंगे तो ये वाला लिंक जो है वो दिखेगा। इस पे जाके थोड़ा सा क्या करें, सफरिंग करें। सफरिंग मतलब इसके बारे में थोड़ा सा देखें, जैसे यहाँ पे है एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे बताए थे कौन कौन से आईआईटी जो है वो एडमिट करता है। तो आईआईटी जो है भिलाई है, भुवनेश्वर है, मुंबई है, दिल्ली है ना, धनबाद है, गांधीनगर है। इसमें क्लिक करेंगे तो और डिटेल्स आएगा कि हाँ वो लेके चला जाएगा डायरेक्ट गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर के पूरा जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे ये पहुंचा देगा। तो इस टाइप से जो है ये वर्क कर रहा है। आईआईटी हैदराबाद है, इंदौर है, जोधपुर है, कानपुर है, खड़गपुर है, इस टाइप से सभी है। पटना है तुम्हारा, तिरुपति है ना। टोटल जो है इतने सारे आईआईटी है जो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। मतलब इन ये जो है तुम्हारा जैम के थ्रू एडमिशन लेगा एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी। बहुत सारे आईआईटी जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी वहाँ पे जैम के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा जो है रिजल्ट शेयरिंग में देख रहे हैं, एक तो हो गया एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स, और रिजल्ट शेयरिंग में जो है कौन कौन शेयरिंग करता है, तो आईआईटी बंगलोर जो है वो ये इतने सारे कोर्सेज के लिए वर्क करता है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंस में जो कोड है वहाँ पे एमए और एमएससी है, इसके बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना। तो इस टाइप से इस चीज को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो पहले इसके बारे में पूरा जानकारी लेना, अभी नहीं पढ़ना, अभी थोड़ा सा अपने जो मोटिवेशन है उसको क्या करना है, बनाए रखना है उस चीज को कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। और इसके जो वे है वो कहाँ तक हम उस चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा ये सर हो गया तुम्हारा। हाँ, मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, स्टैटिक्स वो वाला क्या है, जैसे स्टैटिक्स एमएससी। जो है, हाँ स्टैटिक्स के जो सिलेबस है यहाँ पे सिलेबस दिखाते हैं थोड़ा देर में, ठीक है। सभी का दोनों का सिलेबस दिखाएंगे, स्टैटिक्स का और तुम्हारा मैथमेटिक्स का तो जानते ही हैं, यहाँ दिखाएंगे। तो उसको थोड़ा सा भी देखते हैं। तो दोनों क्या, मैथमेटिक्स जो है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा उसका जो सिलेबस है 30-40% जो है वो सेम रहता है। और कुछ परसेंट जो है उसमें जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे 11 ट्वेल्थ में, है ना। तो 11 ट्वेल्थ में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तो वही तुम्हारा क्या है, वही सेक्शन को क्या किया जाता है, वो मतलब ऐड करके वो अलग से एक मैथमेटिक्स का अलग से ब्रांच को डेवलप किया गया। उसमें जो है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या फिर जो भी तुम वर्क करते हो उसमें स्पेशली उस चीज को पढ़ाया जाता है, ठीक है। एज ए बिजनेस उस चीज का यूज किया जाता है, उसमें बहुत सारे रिसर्च है तो उसको अलग से पढ़ाया जाता है। जैसे आगे जब पढ़ेंगे पीएचडी करेंगे तो भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पे आगे देखें तो ओआर है, ऑपरेशन रिसर्च। तो वो भी एक अलग क्या है, मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, लेकिन वो आगे जाके डिवाइड हो गया। तो बोल सकते हैं वो भी एक मैथमेटिक्स ही है, लेकिन अलग वे में उसको अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, सीसीएमएन के थ्रू क्या होता है, काउंसलिंग होता है। जैसे क्या है कि रिजल्ट जब हो जाएंगे तो वहां से क्या करेंगे, काउंसलिंग होता है। आईआईटी के लिए अलग से काउंसलिंग होता है, मतलब आईआईटी में एडमिशन के लिए अलग से काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है, जब रिजल्ट होंगे उसके बाद। और एनआईटी के लिए अलग से क्या होता है, काउंसलिंग होता है। तो एनआईटी का जो काउंसलिंग का जो वेबसाइट है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आईआईटी का जो होगा यहीं पे होगा, ये जो कंडक्ट करवा रही है यहीं पे सब कुछ होगा आईआईटी का काउंसलिंग। लेकिन एनआईटी का जो काउंसलिंग है वो अलग होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है ये चीजें, ठीक है। ऐसे वो दिख जाएंगे कौन कौन से एनआईटी है। एक सेकेंड हम ट्राई करते हैं इसको देखने के लिए। ये अवेलेबल नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे ये सीसीएमएन कौन कौन सा है, इसमें एनआईटी होगा, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें कह रहा है ना। ये सभी चीजें
टाइम मिलेगा धीरे धीरे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि एक बार में ही सब खत्म कर दें। वो रोज टाइम देना है, ये सभी चीजें क्या कह रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं कोई? ओके। यहाँ पे जो देख रहे हैं, अ, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। ये तो तुम्हारा 2021 के लिए था, लास्ट ईयर का। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो भी है, कौन कौन से एनआईटी जिसमें रहेगा वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे जाके इसमें देखेंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे कुछ रहेगा यहाँ पे, जैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कोड इसमें यूज किया जा रहा है, तो ये सभी चीजें क्या है कि एक बार पढ़ लेंगे। और ये फीस है कैसे, क्या कितने चार्जेस लगते हैं, वो चीजें हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने चार्ज लेंगे, वो सभी चीजें यहाँ पे बताया गया है। पूरा का पूरा डिटेल जो है, जितने सारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड। तो ये हो गया तुम्हारा सीसीएमएन जो एनआईटी में एडमिशन्स के लिए, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो ये चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। और भी डिटेल जो है अभी जो है देख रहे हैं, वो वेबसाइट खुल नहीं रही है, कुछ रीजन हो सकता है उसका। ये प्रोसीजर है, कैसे क्या किया जाएगा इसमें, थोड़ा सा इसको देखते रहेंगे, क्योंकि ये सभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी जरूरी है, क्या चीजें हो रहा है कैसे होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो देख रहे हैं सेक्शन में एग्जामिनेशन में, तो इसमें जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड की कौन कौन से एग्जाम है, कौन कौन से सिटी है यहाँ पे। तो इसमें अगर देखें तो हमारा जो है बेसिकली क्या होता है कि आईआईटी को, यानी पूरे इंडिया में जो है टोटल जो है इस 4 जोन में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया टोटल इंडिया। जैसे आईआईटी बेंगलोर एक जोन है, इस जोन के अंतर्गत जो सिटीज आते हैं, मेन मेन सिटी यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग जो साउथ का जो मोस्टली जो सिटीज है वहाँ पे यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद आईआईटी मुंबई में जो जोन है वहाँ पे राजस्थान, तुम्हारा उधर क्या कहते हैं, मुंबई गुजरात वाले जो सेक्शंस है वो पूरा यहाँ पे कवर कर रहा है। देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही 4 आईआईटी की नहीं, ये जो है जोन वाइज इस चीज को डिवाइड कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली के अंतर्गत जो दिल्ली से रिलेटेड या उसके जो साइड में जितने सारे हैं तुम्हारे, चाहे हरियाणा का हो या फिर राजस्थान का स्टेट का जो भी सिटी अगर उसमें आएगा, तो वो वाला सेक्शन जो है आईआईटी दिल्ली जोन में है। और ये जो देख रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी जोन में, यहाँ पे जो है हम लोग जो है इसी जोन में आते हैं। कौन सा जोन में? तो आईआईटी गुवाहाटी देख रहे हैं यहाँ पे पटना है ना, ये चीज। तो हम लोग आईआईटी गुवाहाटी जोन में यहाँ पे आते हैं। फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे सेंटर को बोलेगा, तो उसमें देखना है कि कौन से जोन में टेक करना है, तो ये वाले जोन हमारा है, इस चीज को देख लेंगे। ठीक। अब जो है जैसे टेस्ट का जो शेड्यूल है, टेस्ट का जो शेड्यूल है जैसे देख रहे हैं इसमें अभी। इसमें जो टैग करेंगे उसमें से टैग करेंगे, गुवाहाटी वाला जोन में ही टैग करेंगे ऑप्शन सब। हाँ, जैसे अगर फॉर्म जब भरेंगे तो सेंटर की अगर बात होगा, तो सेंटर जब खोजेंगे तो उसमें जोन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो जोन सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे वो चीजें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम वो हो जाएगा, वो हम तो लोग आईआईटी बता में भी देंगे। होता था सर, मेंस में जब फॉर्म भरते थे लोग एडवांस के लिए तो जोन सेलेक्ट करना पड़ता हाँ बिल्कुल। तो मतलब पैटर्न वैसा ही है, जो भी चीजें पढ़े हैं, जो भी अगर थोड़ा बहुत जेई से रिलेटेड है तो वो चीजें वहाँ दिखेगा। 2 टाइप में जो है तुम्हारा देख देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम फरवरी में होने वाली इस बार। इसमें 2 टाइप में होता है, एक फोरनून और आफ्टरनून। फोरनून इन द सेंस मॉर्निंग में होगा तुम्हारा 9 या 9:30 से वो स्टार्ट करेगा, और 3 घंटे के रहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकल स्टैटिक्स और तुम्हारा जो है मैथमेटिक्स यहाँ पे है ना। तो ये जो है, जैसे अगर मैथमेटिकल स्टैटिक्स के सिलेबस की अगर बात कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो सिलेबस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें क्या है कि अगर सेकंड ईयर में पढ़े तो पढ़ चुके होंगे, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, बोल्जर-वीरस्ट्रस थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये सभी चीजें क्या है, सिलेबस का पार्ट है। तो ये यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल के
सामने रख लेंगे। जैम का सिलेबस 2023 के लिए थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो, लेकिन मोस्टली जो है रियल और ये सब जो भी सेक्शंस है ये कभी चेंज नहीं होगा। चाहे रियल की बात कर लें या लिनियर अलजेब्रा की बात करें या मल्टीवेरिएबल कैलकुलस की बात कर लें, ये सभी का सिलेबस चेंज नहीं होता है। जितना दिया है उतना तो करना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है। फंक्शन वन वेरिएबल में रियल का ही पोर्शन है। इसमें जो है तुम्हारा आ जाएगा लिमिट, कंटिन्यूटी, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये सभी रॉल्स थ्योरम पढ़े हैं, रॉल्स थ्योरम कुछ लोग पढ़ चुके हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, लॉफ्टर रूल, ये सभी जो है ये पार्ट है तुम्हारा क्या, रीअनालिसिस का। इसका जो मार्किंग स्कीम बताए थे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बताया था, इसको अगर देखें, एक सेकेंड, इसका जो है एवरेज मार्किंग है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो है तुम्हारा 2017 में रीअनालिसिस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल जो है उसके मार्किंग कितना था, 35। 2018 में 34, 2019 में 35, 2020 में 33 और 2021 में 32, और 2000 सॉरी ये पूरा एवरेज है यहाँ पे 34 है। कहने का मतलब जो है इसका जो रियल का जो रेंज है वो 30 से ऊपर ही है। मतलब इसको किस नजरिए से पढ़ना है, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना अच्छे से, जितना बेहतर तरीके से फाइट करेंगे, जितना बेहतर तरीके से इसको स्टडी करेंगे, उतना मार्किंग ला सकते हैं। तो सेक्शंस वाइज डिवाइड कर लेंगे कि हमारा जो है इतने सारे पोर्शंस में मुझे इसमें 30 मार्क्स से, यहाँ 34 मार्क्स है तो कम से कम तो 25 तो ला ही सकते हैं। इतना क्वेश्चंस या फिर इतना आ, जरूर ला सकते हो कि 25 यहाँ पे टेक कर सकते हो। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, तो ये जो हो गया तुम्हारा पूरा रियल का पोर्शन हो गया। ये है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पे है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बोल सकते हैं या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो इसमें जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, तो एवरेज है जो है तुम्हारा 8 मार्क्स का। ये बहुत ही इजी पोर्शन है, बहुत इजी। इसमें जो है 8 में 8 ला सकते हैं, जितना दिया रहेगा उतना में उतना ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहते हैं, रहते हैं जनरली। तो ये वाला सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है कि बेसिक सही से अगर इसको कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरा कर सकते हो। बात समझे। तो ये कंपेयर करके क्या करना है, देखना है कि जब भी जो टॉपिक स्टार्ट हो उसको उस नजरिए से पढ़ने की जरूरत है। एक तो हो गया कि नॉलेज पर्पज से वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन दूसरा पर्पज ये भी होना चाहिए कि मुझे बेहतर करने की भी जरूरत है, तो उस नजरिए से भी क्या करना है, करने की जरूरत है। ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारा जो इंटीग्रेशन आता है, जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या 11 12 में पढ़े हैं वो तो ठीक है, वो रहेगा ही, वो भी रहेगा। उसके आगे जो है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, कैलकुलेटिंग एंड सरफेस एरिया, ये सभी चीजें हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल है तुम्हारा। तो कुछ चीजें इसमें पढ़े होंगे, पौसा को जो है फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो कुछ पोर्शन जो है जैसे सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ये सभी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो वो सभी भी यहाँ का पार्ट है। ठीक है, ओके। ये वाला पोर्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का है, तो ये नीचे देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस है, देख रहे हैं एवरेज मार्किंग जो है 10 से ऊपर है यानी 11 है। तो उस वे से ये कम जो है तुम्हारा 12 13 मार्क्स का वो रहते ही है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कमा है, यहाँ पे 7 आ गया है लास्ट ईयर जो है। तो लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कम से कम जो है 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस रहेंगे मिनिमम बताया जा रहा है। 12 से ऊपर भी हो सकता है, 13 मार्क्स का भी इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को क्या किया गया है, पूरे तरीके से हटा दिया गया। तो वो सेक्शंस जो ऐड होंगे तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस में ऐड होंगे। दूसरा जो है तुम्हारा ये जो रियल एनालिसिस का जो पोर्शन है वो सेक्शन में ऐड होते हैं जनरली। तो वो चीजें हो जाएगा। और अगर और यहाँ पे देखते हैं
तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन सभी लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ भी रहे होंगे। इसमें बर्नौली इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पढ़े होंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ रहे होंगे, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये सभी चीजें हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी ये सभी जो भी सेक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको सही से प्रैक्टिस किया जाए, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसको सही से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें भी क्वेश्चन करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, एवरेज मार्किंग जो देख रहे हैं 11 है, तो इसमें जो है तुम 7 to 8 मार्क्स टेक कर सकते हैं। 7 to 8 मार्क्स इसमें टेक कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन तो रहते हैं इसमें कि हाँ इतना बना सकते हो, तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ये माइंड में रखें। उसके बाद है तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में जो है दो टाइप के सेक्शंस होते हैं यहाँ पे। लीनियर अलजेब्रा मतलब ये मैट्रिसेज हो गया और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दोनों सेक्शन को मिला के लीनियर अलजेब्रा बोलेंगे, ठीक है। ये जो डायमेंशनल स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा का ये पोर्शन है। तो मैट्रिसेज जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो मोस्टली उसमें पढ़ रहे होंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, रैंक पढ़े होंगे, नलिटी पढ़े होंगे, रैंक नलिटी थ्योरम, अगर ये सब चीजें है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पढ़ेंगे। इन्वर्स पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी पढ़े होंगे, अगर जो पढ़ चुके हैं पूरे तरीके से। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ रहे होंगे वो सभी चीजें। उसके बाद जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसमें ये चीजें है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं सोचना है। लेकिन हाँ इतना इतना है कि अगर सही से कोई भी स्टूडेंट सही मायने से स्टार्टिंग से जो भी हम बताएंगे उसको अगर सही से करता चला जाएगा, तो ये वाले सेक्शंस के लिए टोटल जो है 16 मार्क्स का रहता है। ये बताए थे 16 मार्क्स का है। यहाँ पे जो एवरेज जो मार्किंग है 16 मार्क्स का। देख रहे हैं कभी कभी लास्ट ईयर तो देखे टोटल जो है 19 मार्क्स का दे दिया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें स्कोर कर सकते हैं, लिनियर अलजेब्रा में स्कोर कर सकते हैं, ओडी वाला जो सेक्शन उस पे स्कोर कर सकते हैं। तुम्हारा जो ये जो सेक्शन है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये सभी सब लोग स्कोर करेंगे, तो तुमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आगे करना है तो उस नजरिए से भी देखना है कि ये तो ठीक है, ये सभी करेंगे तो ये वाला सेक्शन या ये वाला जो टॉपिक है ये तो करना ही करना है सही से। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको भी देखेंगे। तो इस नजरिए से इसको क्या करना है, समझना है। तो पढ़ाई पहले नहीं, पहले पूरे के पूरे स्ट्रेटजी तैयार होना चाहिए कि करना क्या है एक्चुअली। पढ़ने के लिए तो टाइम है ही। यहाँ पे देख रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा का पोर्शन है। कुछ सेक्शन या कुछ लोग जो है पार्ट 2 में जो होंगे वो पढ़ चुके होंगे, या जो पार्ट 2 से ऊपर हैं वो भी पढ़ चुके होंगे। तो ये साइक्लिक ग्रुप पढ़े होंगे, एबिलियन ग्रुप पढ़े होंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप पढ़े होंगे, परमुटेशन ग्रुप पढ़े होंगे, नॉर्मल ग्रुप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं नॉर्मल ग्रुप तो यहाँ पढ़ेंगे। लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप है, ये सभी चीजें पढ़ना है। तो ये वाले सेक्शन भी, ये थोड़ा सा प्योर सेक्शन है। ये वाला सेक्शन जो प्योर है, तो इसमें जो है चीजें, कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। याद करने का मतलब क्या है कि जल्दी यूज करने के लिए उसको याद रखने की जरूरत है। तो उसमें जो है ये भी थोड़ा सा माइंड में या ऐसा भी क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ तुम उस चीज को मेमोराइज कर पाओ, विथ लॉजिकली याद माइंड में रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो। देख रहे हैं इस चीज में, इस सेक्शन में जो है एवरेज मार्किंग की अगर बात करते हैं तो 12 मार्क्स, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो है यहाँ पे मार्क्स के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया विद सिलेबस के हिसाब से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपेयर हो रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा कितने सारे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं कोविड के कारण, तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, 14,000 से थोड़ा सा कम गया था। लेकिन इस बार जो है बढ़ेगा, जो भी स्टूडेंट है इस बार बढ़ जाएगा। कट ऑफ जैसा कि देख रहे हैं वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीच में अभी यह कमा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए कम गया था। तो वो भी माइंड में रखना है कि हमारे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से वो चीजें दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जो भी है ये सोचना है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। अगर सपोज
करो कि जनरल को ही अगर हम लोग कंसीडर करें और 30 मार्क्स को अगर एज्यूम करते हैं कट ऑफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो ये 30 या 35 जो भी है उस टाइप से अगर चलता है, 35 मुश्किल से जाता है, ये इतना नहीं जाता। ठीक है, ये ज्यादा हो गया था क्योंकि क्वेश्चन इजी था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था, इसलिए इसमें कट ऑफ ज्यादा चला गया। लेकिन इस बार जो है अगर सही क्वेश्चन मिलता है तो मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 30 तक जा सकता है। तो वैसे सिचुएशन में SC ST को तो अधिक हो जाता। क्या हुआ? SC ST को तो अधिक देख रहे हैं। जनरल। एस सी एस टी तो यहाँ देख ही रहे हो, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, तो वो चीजें तो अलग है, वो देख सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, मुझे तो यहाँ से कंसीडर करेंगे, बाकी ये सभी चीजें तो आ ही जाएंगे पीछे वाले, है कि नहीं? तो 30 मार्क्स की अगर हम लोग सोचें तो अब खुद सोचो, या 30 मार्क्स है तो ये तुम्हारा रियल अगर सही से पढ़ते हैं, अगर कोई चाहते हैं कि जेम क्वालिफाई करना है, तो सिर्फ क्वालिफाई करने तो है नहीं, कोई तो आईआईटी मिलना ही है। बहुत सारे जो मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे यही सोच के आए हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो उस नज़रिए से अभी से शुरुआत करने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग से शुरुआत करने की ज़रूरत है कि रियलाइसिस है तो इसमें जो है तुम्हारा तो कट ऑफ, अगर इसको सही से पढ़ लिए तो कट ऑफ तो खत्म ही कर देगा, पार कर देगा। बाकी जो है स्कोर करेगा आगे जाके। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और रियलाइसिस पढ़ लिए तो श्योर हो गए हैं कि हाँ कट ऑफ तो पार करेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सही से पढ़ेंगे इसको तो। दूसरा जो है तुम्हारा क्या है, लीनियर अलजेब्रा जो है ये तुम्हारा स्कोरिंग के लिए वर्क करेगा। इंटीग्रल जो है कैलकुलस ये स्कोरिंग के लिए वर्क करेगा। ओडी जो है इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रैक्टिस वाले पोर्शन है। प्रैक्टिस मतलब इसमें जितना बेहतर से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा मार्किंग आएगा। ठीक है, ये दोनों सेक्शन, तो इसको प्रैक्टिस यानी ये पर जहाँ पे प्रैक्टिस की बात आ जाए वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में काउंट करते हैं जनरली, अभी यही समझे। और तुम्हारा जो है, हाँ, कट ऑफ पार करने के बाद कोई ना कोई IIT NIT मिल ही जाएगा कंफर्म। देखो आईआईटी का तो हम नहीं बोल सकते हैं, आईआईटी में उसमें कैटेगरी का सिचुएशन हो जाते हैं। यहाँ पे आगे जैसे बताया गया था कि कौन कौन से आईआईटी है, और इसका और भी डिटेल से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हम इसका बताते हैं कहाँ पे मिलेगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे देख रहे हैं कि रैंक के हिसाब से जो है, अगर रैंक जो है तुम्हारा कौन से 2020 में जो है तुम्हारा स्टूडेंट जो है कहाँ पे सभी गया था, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 20 रैंक वाले जो थे, 24 रैंक वाले जो है आईआईटी मुंबई में गया था। ये कोड है, ये इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत सारे, ये क्या चीज़ है ना। एक मिनट, हम यहाँ पे वापस आते हैं, पहले ऊपर चलते हैं, ठीक। उसके बाद बताते हैं कि रैंक मतलब किस टाइप से कितना होना चाहिए। तो ये चीजें डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का है, अगर 50 मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं तो जो आईआईटी का जो है तुम्हारा आईआईटी मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे अगर इसमें तुम्हारा 50 से ऊपर अगर मार्क्स करते हैं, मार्क्स आ जाता है, तो वो चीजें श्योरली है कि हाँ तुम्हारा आईआईटी मिलेगी। उसके बाद वाली बातें हो जाती है कि वो ईयर वाइज से चेंज होते रहता है, कि अगर सपोज करो कि लास्ट ईयर का अगर बात करें, तो लास्ट ईयर में जो है बहुत, अगर फर्स्ट रैंकर की बात करें तो उसको 90 से ऊपर भी है, आईआईटी के लगभग में इस टाइप से था, इसके अराउंड था। तो बाकी ऊपर चले जाएंगे, अगर 70 से ऊपर चले जाएंगे तो स्टूडेंट का जो संख्या है, या 60 से ऊपर चले जाएंगे तो स्टूडेंट का जो संख्या है वो कमता चला जाएगा, अगर अच्छे क्वेश्चन दिया जा गया है तो। कट ऑफ थोड़ा सा लास्ट ईयर के हिसाब से रहे तो वो जो है तुम्हारा 70 के अराउंड चले जाएंगे तो अच्छा खासा रैंक आ जाएगा, अंडर जो है तुम्हारा 20 भी, 20 आ सकता है। 70 के अराउंड अगर चले गए तो 70 जैसे ऊपर चले जाएंगे मतलब सिंगल डिजिट पे पहुंच जाए श्योर, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट कम मिलेंगे। और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा सेक्शन आता है, जैसे सपोज करो कि कट ऑफ पिछले अनुसार है, तो जैसा ही 50 से अगर नीचे चले जाते हैं, 40 के अराउंड या 45 के अराउंड अगर जाते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट का जो है संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें एवरेज स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
वो तो एक ऐसा बाउंड्री आएगा ना जिसमें एक बाउंड्री के ऊपर जो है तुम्हारा स्टूडेंट जो है, क्वालिटी वाले स्टूडेंट ऊपर में दिखेंगे, है ना। उसके जैसे 50 से ऊपर चले गए तो उसमें दिखेंगे, 50 से नीचे चले जाएं, 45 में चले जाएं या 40 के अराउंड जाएंगे तो उसमें जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट का संख्या रहेगा। तो उसमें जो है अगर 0.5 का भी अगर डिफरेंस रहता है किसी स्टूडेंट के मार्क्स में, तो उसमें क्या होता है कि वो चीजें तुम्हारा रैंक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि 0.5 के कारण टोटल जो है 10 रैंक नीचे चला जाए, 20 रैंक नीचे चला जाए उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये सभी चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे कि 70 मार्क्स है तो किसी का अगर 75 भी है तो हो सकता है कि तुमसे 1-2 रैंक ही बेहतर हो, इस टाइप से हो सकता है ना। तो ये चीज़ें है, इसका जो लॉजिक है। तो सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप 50 से ऊपर चल रहे हो तो वैसे श्योरली मान लें कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ऊपर और चले जाएंगे तो क्वालिटी वाले मिल जाएंगे, जितने सारे ऊपर में बताए हैं। अलग अलग आईआईटी, चाहे मुंबई है, दिल्ली है, कहाँ जाना चाहते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें करना पड़ेगी। ओके। अब जो है यहाँ पे ये भी थोड़ा सा स्टैटिक्स में इस चीज़ को बात कर लिए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो बताया जा रहा है कोड को पहले समझते हैं, ये है क्या एक्चुअली कोड। कोड जो है यहाँ पे हम बताते हैं, जो है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी चीजें एडमिट कार्ड से रिलेटेड टेस्ट से, तो ये तो देख ही लिए। यहाँ पे तुम्हारा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि एडमिशन फीस कितना लेता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन फीस पे है तुम्हारा, जितने सारे फीमेल कैंडिडेट हैं ऑल कैटेगरी, और जो SC ST PWD में है वो सभी स्टूडेंट को अगर एक पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि पेपर जैसा कि हमने बताया था कि कोई जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों है, दोनों क्या करते हैं कि तुम्हारा फॉर्म भरते हैं दोनों के लिए। तो एक पेपर है तो सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ अगर ये मैथमेटिक्स के लिए एक पेपर के लिए यहाँ पे जो चार्जेज है यहाँ देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये बहुत साल से ऐसा ही चल रहा है। तो इसमें चेंजिंग का बहुत कम सिचुएशन है कि ये चेंज होगा। और ऑल अदर जो कैटेगरीज वाले जितने सारे मेल या मेल स्टूडेंट्स है उसके लिए जो है ये तुम्हारा है 1500, इसके दुगना है, ठीक है। दो पेपर करते हैं तो यहाँ पे है 1050 और इसके दुगनी, ठीक। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा सिचुएशन। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर्स है, किस टाइप से मतलब करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिया गया है तो वो देख सकते हैं। उसके सेमेस्टर में बाद कितना जो, लगता है? हाँ, एक सेमेस्टर में कितना फीस लगता है? सेमेस्टर की अगर बात करते हैं तो सेमेस्टर जो है वो चेंज होते रहता है, बहुत सारी चीजें वैरी करता है। तो मैक्सिमम जो अगर आईआईटीज में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो रहता है दिल्ली का रहता है, ठीक है। तो दिल्ली का रहता है तो अगर उसका हम बताएं लास्ट ईयर या 2 साल के पीछे की अगर बात करें तो 60 पड़ता है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा जो है चार्जेस ज़्यादा लेते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पज से। फिर में बाद में वो रिफंड किया जाता है तुमको, जितना लिया जाएगा 15 लगभग 10 से 15 हज़ार जो है वो क्या करते हैं रिफंड कर देते हैं बाद में। वो पहले लेके रखते हैं बहुत सारी चीज़ें, अब जाके वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ तोड़ फोड़ कर दिया है तो उसका चार्ज क्या तुमको तुम देगा थोड़ी उस टाइम। उस पर्पज से फिर आता है। और भी बहुत सारे कि मेस में खाना खाया और उस टाइम मेस का चार्ज नहीं दिया लास्ट सेमेस्टर में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो सभी चीजें सिक्योरिटी पर्पज से उस चीज को रखा जाता है। तो स्टार्टिंग में जो है कहीं भी जाएंगे तो जो चार्जेस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो ज्यादा ही रहेगा। बाकी चीजें वो चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम बता रहे हैं आईआईटी का, ठीक ठीक चलेगा वो चीजें। फिर जैसे अगला सेमेस्टर होगा वो कम जाएगा, 45-40 के अराउंड ये सभी चलता रहेगा, ठीक है। ओके। हम कोड की बात कर रहे थे, ये कहाँ पे मिलेगा, एक सेकंड, होम पेज पे। यहाँ पे देख रहे हैं पोस्टल हो गया, सीट मैट्रिक्स, हाँ इंफॉर्मेशन वाउचर है यहाँ पे, इसमें मिल रही है।
ये पूरा का पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन वाउचर में, ये जैसे वाउचर मतलब ये रहेगा, इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स है। कौन कौन से आईआईटीज है, कौन कौन से तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, ये रुड़की कर रहा है इस वक्त, और ये जो है सी बेंगलोर है, इसी में तुम्हारा इसमें पूरा प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें, ये टाइम रहेगा क्या क्या होगा। तो जनरली देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होता है, वो कब से स्टार्ट होता है, तो अगस्त जो है 30 से, है ना, ये चीजें है। और एक महीने तक, एक यहाँ तो देख रहे हैं 1 महीने ज्यादा ले लिया, 1 महीने तक जो है कम से कम जो है फॉर्म भर आता है, वो फॉर्म भर सकते हैं उस चीज के लिए। एडमिट कार्ड जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में वो दे देता है, और इस बार थोड़ा सा लेट कर दिया है कोविड के कारण, लेकिन हाँ वो दे दिया था। जैसा कि जैम का यहाँ पे बता रहा है कब एग्जाम दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है रिजल्ट कब देगा, वो सभी चीजें यहाँ पे रहता है। रिजल्ट कभी कभी ये जो टाइम देख रहे हैं इससे पहले ही दे देता है जनरली, ऐसा होता है। ये नहीं कि यहाँ की तरह टाइम दिया है 22 को देगा पता नहीं कब, कोई गारंटी नहीं, वैसा नहीं होगा। ये सभी चीजें टाइम पे होते हैं, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट होता है, जब काउंसलिंग होता है तो अलग अलग लिस्ट निकलता है, उसी चीज का यहाँ पे डेट दिया गया है, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट इस टाइप से। और ये सभी चीजें हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्रोसीजर्स है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे रैंक निकलता है, कैसे मेरिट लिस्ट होगा, कितने सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग टॉपिक का जो भी है, ये पूरा का पूरा जो है बताएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। हम यहाँ पे चार्ट निकालते हैं, दूसरा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, जो अलग अलग देखें उसका यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे फोटो डालना है, तो फोटो किस टाइप से होना चाहिए, बता रहा है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ये नेसेसरी है। इस तरह का फोटोज नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड में पता नहीं क्या चल रहे हैं, साइड पे चल रहे हैं, वैसा सिचुएशन नहीं हो, है ना। तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। सिग्नेचर दिखा देगा, दिखाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर देखेगा। सिग्नेचर के लिए उसमें फॉर्म भरेंगे उस टाइम फिर मिलेंगे वहां पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जो है सिग्नेचर करना है, वहां पे रेशियो दिया जाएगा कैसा होना चाहिए, इस टाइप से। एक हो गया कि ऐसा नहीं हो कि धुंधला दिखे, दिखाई नहीं दे बैकग्राउंड में, इस टाइप का सिचुएशन तो बता रहा है कि डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर जो है कैपिटल में नहीं होना चाहिए, इस तरह का सिग्नेचर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर गलती से डाल भी देते हैं तो फिर बाद में चेंज कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक। ओके, के बाद जो है एक सेकेंड, ये सिलेबस बहुत सारे जितने भी हैं, स्टैटिक्स का सिलेबस दिखाया थे, स्टैटिक्स का दिखाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए, मैथमेटिक्स की बात होगा। ये इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, हाँ ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, यानी एमएस वाले जो पेपर होते हैं, वो मैथमेटिक्स का 30% जो है पोर्शन टेक करता है। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हैं तो स्टैटिक्स का भी पेपर दे देते हैं। इसमें 30% जो है वेटेज रहता है, और जो 70% जो रहता है वो वेटेज जो है स्टैटिस्टिक्स का रहता है। इसमें जो है तुम्हारा सिलेबस अगर देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन में जो 30% आएंगे, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये पूरा का पूरा जो है दिया गया है, क्या क्या है, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, सीक्वेंस सीरीज, ये सभी चीजें है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वन एंड टू वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए इंटीग्रल कैलकुलस है, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट है। तो इसमें 30 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक्स में चलते हैं तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, ये सभी इवेंट्स के बारे में, ये सभी थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। वेस्ट वेस्ट थ्योरम जो है ये पढ़े होंगे, ये सब
पढ़ना है वहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो है पोर्शन जो है तुम्हारा स्टैटिक्स का है, ठीक है, इस तरीके से। ये ही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो जनरली कुछ लोग जो है ऐसा होते हैं कि दोनों पेपर देते हैं। अब ये जो कोड की जो बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखो कोड की बात कर रहे थे, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आईआईटी भिलाई है, हाँ? तो आईआईटी भिलाई तो ये नहीं देखेंगे, ये जो लिखने का जो तरीका रहता है वो अल्फाबेटिकल रहता है। तो भिलाई ये नहीं है कि वो तुम्हारा सबसे टॉप पे है, वो टॉप के लिए वो अलग है, सभी जानते हैं, उस चीज को देखेंगे, उस चीज को कौन कौन से है। तो भिलाई में जैसे यहाँ पे कोड दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये कोर्स का नाम हो गया एमएससी। यहाँ पे बोल रहा है एमएससी, जिसमें 4 सेमेस्टर है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। यहाँ पे इसका कोड जो है तुम्हारा ये दिया गया, कोड ये दिया गया है, वही कोड यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज किया है। यहाँ पे ये आईआईटी बी है, ये किस आईआईटी का कोड है, तो ये मुंबई का कोड है, ठीक है, मुंबई आईआईटी बी, इस टाइप से। तो ये वाला जो कोड है, यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा मैथमेटिक्स 1206 है ना, 1206, एमएससी मैथमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे उस चीज को दिया गया है 1206, है ना। यही कोड की बात कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली में, यहाँ से उस चीज को डिटेल्स में यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है, उसका कहाँ से कहाँ तक इस कोर्स के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं, वहाँ पे और भी ऑप्शंस आता है। जैसे मुंबई की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे एक तो हो गया कि मैथमेटिक्स हो गया, राइट। उसके बाद यानी कि इसका कोड हो गया एमए, मतलब मैथमेटिक्स जो पेपर देंगे, कि मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स में क्वालिफाई हो गए, ठीक, अच्छे से हो गए, अच्छा रैंक भी आ गया, और चाहते हैं कि हम मुंबई में जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे एक तो हो गया मैथमेटिक्स, जो सभी जानते हैं, तुम लोग भी जानते हो, तो उसके लिए ये कोड है, ये तुम्हारा पेपर का कोड है, मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोटेक्नोलॉजी है या मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, ये सभी कोर्स है। तो मैथमेटिक्स के लिए ये वाला एक कोर्स हो गया एमएससी इन मैथमेटिक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे भी कोड है। मतलब ये जो पोर्शन है इस कोड वाले 1214, यानी एमएससी प्लस पीएचडी, दोनों इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, एमएससी भी करवाएगा पीएचडी भी दोनों। तो उसके लिए क्या है, ये टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च, ये भी होता है। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जो है, इसमें कौन कौन से पेपर वाले जो स्टूडेंट है इसको फील कर सकते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स, और स्टैटिस्टिक्स वाले जो है ये फील कर सकते हैं, ठीक है। जब काउंसलिंग होगा, तो ये वाला जो सेक्शन, जो इस टाइप के जो स्टूडेंट होंगे वो टेक करेंगे। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स है 5 है, और स्टार लगा के जो दिया गया है वो PWD से जो रिलेटेड रहेंगे स्टूडेंट, वो वाले एक एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। तो ये है कि 5 जो है यहाँ पे ऊपर में दिख जाएंगे, जनरल का है, EWS का है, ओबीसी का है, एससी है, एसटी है, टोटल कितना है सीट है, ये पूरा सीट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिजल्ट तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है कि सर पूरा जो है आईआईटी, अगर बात करते हैं कि मुंबई में मैथमेटिक्स के लिए कितने सीट है, तो यहाँ पे टोटल सीट की जो संख्या है 38 है, लेकिन जनरल वाले को जो सीट है वो 40 है, और ये एक्स्ट्रा में दिया गया ईडब्ल्यूडी वाले को। उसके बाद जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है 3 सीट है, ओबीसी का 10 सीट है, एससी का 6 सीट है, एसटी का 3 सीट है। इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। ओके। और अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये कोड दिया गया है 1302। अब उसी के हिसाब से क्या करना है, कि मतलब मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे चलना है, ये वाले कोर्सेज के लिए टेक करना है, मुझे कितना रैंक चाहिए, तो वही रैंक यहाँ दिया हुआ। लास्ट ईयर का रैंक है कि 1 से लेके 24 तक, इसके रैंक के बीच में, तो बोलेंगे सर इसके बीच में तो 24 स्टूडेंट है, लेकिन सीट जो बोल रहे हैं कि सीट तो हमारा जनरल वाले का 14 ही है, या ज़्यादा ज़्यादा 15 है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे इसलिए होता है कि अब जरूरी नहीं कि 1 से लेके 24 के बीच में जितने सारे स्टूडेंट है सब यहीं आ गया, नहीं।
जैसे कि देख रहे हैं कि फिर कुछ अलग कोर्स में देखो, ये 6 रैंक वाले भी क्या है स्टूडेंट जो है ये वाले कोर्स को टेक किया गया है। या फिर और भी जो स्टूडेंट है जैसे दिल्ली में है तो 11 रैंक वाले यहाँ पे भी आए। तो बात ये है कि जब ये जो रैंक का जो बोला जा रहा है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है और एंड कहाँ से हुआ वो वाले बताते हैं जनरली, ये नहीं कि तुमको उसके बीच में सभी इसी में चले आए, ऐसा बात नहीं। ठीक है, रैंक आया तो वो तो इंडिपेंडेंट है कि कहाँ कौन से आईटी में जाना चाहते हो उसके हिसाब से वो रहता है। तो ये है कि अगर इस रैंक के बीच में या फिर और भी ईयर का अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ये तो 2020 का है, लास्ट ईयर का अगर देखना चाहते हैं तो जो अपना वेबसाइट है वहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे वो सर्च करेंगे, जो यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स में चले जाएंगे और यहाँ पे जो है जेएम से रिलेटेड जितने सारे स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पे रेफरेंस बुक है अलग अलग चीज़ों के लिए, यहाँ पे टेस्ट पेपर भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे है प्रीवियस ईयर ओपन क्लोजिंग रैंक फॉर आईआईटी, लास्ट ईयर का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लिक करते हैं तो लास्ट ईयर का जो है यहाँ दिख जाएगा। थोड़ा सा छोटे है, इंफॉर्मेशन जो है कुछ ज़्यादा ही इसमें दिया जाता है। मान के चलते हैं कि आईआईटी मुंबई की अगर बात करते हैं तो उसमें जो कोड था हमारा मैथमेटिक्स के लिए पूरा जो है, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स का नीचे हो गया यहाँ पे कोड देखना, ये देखना कोड यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी मैथमेटिक्स का अभी आ गया, मैथमेटिक्स का यहाँ से शुरू हो गया है ना, आईआईटी मुंबई है ना मैथमेटिक्स के लिए 1206 कोड नंबर। इसको कोड के हिसाब से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे जो है आया था अ, ये वाला, यहाँ पे जो आया था ये वाला देख लेंगे है ना 1206। ये तो ये चीजें है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से स्टार्ट किया, जनरल वाले 2 से स्टार्ट किया और 18 तक गया है ना। तो ये चीजें चेंज हो रहा है। अगर ओबीसी की अगर बात करते हैं, ये ओबीसी का नहीं होगा, आई थिंक ये ईडब्ल्यूएस का होगा, ऊपर में देखो है ना जनरल ईडब्ल्यूएस, तो इसका अलग से ही रहता है। तो ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं 53 से लेके 85 तक गया था। ओबीसी का जो है 20 से लेके 54 तक गया था। एससी का देखें तो 454 से लेके 1156 तक चला गया, क्योंकि इसके बीच में स्टूडेंट ही नहीं है। लेना तो है मुझे टोटल जो सीट का जो संख्या है कि टोटल जो देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल जो है एसटी या एससी का जो है, एससी का देख रहे हैं टोटल 6 सीट है, तो वो तो लेगा ही उतना। अब उसमें कितना रैंक तक चला जाता है एक्सपांड होके वो चीजें रह गई। तो वो चीजें ऐसा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, कहीं और चले गए। ठीक है, ओके। अब जो है कि अगला कोर्स में मैथमेटिक्स में जो है जैसे ऑपरेशनल रिसर्च वाले था, ऑपरेशनल रिसर्च का जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए यहाँ पे जो है जनरल वाले जो स्टार्ट किए हैं यहाँ पे इस टाइप से है 24 से 38। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का एक ही स्टूडेंट था। अगर सीट को देखेंगे इसमें ऑपरेशनल रिसर्च का तो टोटल जो ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो कितना है, तो 2 सीट है जिसमें एक स्टूडेंट ही मिला था, उसमें अप्लाई किया था, एक सीट खाली रह गया, ये समझ सकते हो उससे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे उसके साथ ये चीजें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये जो पूरा डाटा है दिल्ली का थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट ईयर जो है 8 से 147 तक चला गया रैंक। देखें इस हिसाब से कि मुझे चलना कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। 8 से 147, और अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 155 से लेके 244 तक, और ये 155 से लेके 52 से लेके 419 तक, ये ओबीसी का है यहाँ से लेके। एक्चुअली क्या हुआ कि सीट का जो संख्या है पहले से बढ़ चुका है। पहले जब हम लोग थे उस टाइम में जो है सीट कम था। यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए जो सीट का जो संख्या है टोटल 68 हो गया है। उस टाइम 55 के अराउंड था, ये 68 हो गया टोटल सीट जो है, सीट बढ़ गया। तो इसका बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट का जो रैंक का जो है कि हम कहाँ से कहाँ तक आईआईटी दिल्ली लेगा, तो वो चीजें इंक्रीज कर गया। देख रहे, तो ये सभी चीजें है।
तो इसके अकॉर्डिंग की टोटल सीट इतना है। रैंक जो है वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, इतना से इतना के बीच में वैरी कर रहा है। तो मुझे कौन सा आईआईटी चूज करना है, वो चीजें क्या करेंगे, देखना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा आईआईटी हमें चाहिए, किस तरीके से मुझे चाहिए, वो चीजें देखेंगी कि हाँ ऐसा है। तो रैंक उसी के हिसाब से होगा। रैंक का जो मार्क्स जो है वो डिपेंड करेगा कि मार्क्स के लिए बताए हैं, वो मार्क्स का भी चार्ट एक दिन तैयार करके हम दिखाएंगे कि कितने मार्क्स में कितना रैंक आया है। वो भी दिखा देंगे पूरा का पूरा डिटेल में एक टाइम में, कुछ दिन के टाइम में हम इस चीज़ को बताएंगे। बाकी जो अलग अलग आईआईटीज का भी देख सकते हैं, चाहे गुवाहाटी का है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका जो रैंक का जो वैरी करता है, जो लास्ट ईयर जो है 21 से लेके 174 तक जो है, ये जनरल का गया, ईडब्ल्यूएस का यहाँ से यहाँ तक गया। अगर जो ओबीसी में है, यानी कि जो ओबीसी में है वो माइंड में ये रखें कि 450 के अंदर जो है अगर रैंक आ जाता है तो वहां तक पहुंच सकते हैं। जो चाहते हैं कि प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, वहां से आगे जाके प्लेस होना चाहते हैं, तो ये माइंड में रखना होगा कि मुझे इस कैटेगरी में, इस सेक्शन में कम से कम आने की जरूरत है। फाइट करना पड़ेगा। स्टूडेंट तुम्हारे जैसे और भी सोचने वाले होंगे, तो तैयारी तो इतना बेहतर से करना है कि उस चीज में, इसलिए पहले दिखाने का पर्पस क्या है, ये नहीं कि उससे डर जाना, नहीं, उसको ये दिखाने का मतलब है कि उससे अवेयर होने की जरूरत है। उसके लिए अभी से क्या ऐसा तैयारी किया जाए, यानी इतना बेहतर तरीके से करते रहना है जिसमें किसी तरीके के कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसा हैंडल नहीं हो, यहाँ मुझे फिर से पछताना पड़े, ऐसा सिचुएशन नहीं आने देना। ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट दिए थे यहाँ पे। बाकी डिटेल्स के लिए पूरा का पूरा जो ईयर वाइज है यहाँ पे दिख जाएंगे। 2015 का देख सकते हैं, 2016 का देख सकते हैं, 2017 का देख सकते हैं, 2018 का देख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ जो चार्ट दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग ऑफ रैंक वाई वेरियस एनआईटीज के लिए, कि अगर एनआईटीज में भी बहुत सारे एनआईटीज है जिसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट वहां पे भी होता है, जैसे एनआईटी जो है वरंगल है, त्रिची है, ये सभी जो आईटीज है वो सभी जो है अच्छा खासा प्लेसमेंट वहां से भी होता है। तो आईटी के लिए हम लोग अगले बार जो है इस पे डिस्कस करेंगे बीच में कि क्या चीजें हैं, किस टाइप से वहां पे कौन कौन से एनआईटी जो इम्पोर्टेंट है, तो बीच में एक बार और डिस्कस किया जाएगा इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो है राउंड दिया गया है, बहुत सारे राउंड रहते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस टाइप से रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2016 में कितने राउंड था, टोटल जो है 3 राउंड का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इसको सपोज करो एक खोल के हम यहाँ दिखते हैं, देखते हैं, यहाँ पे जो है दिख जाएगा, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग जो एनआईटी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। तो इसमें एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स का देखेंगे तो यहाँ पे है ये। और इसके लिए जो है मार्क्स वाइज यहाँ पे रहता है, उसमें रैंक वाइज नहीं रहता, ठीक है। मार्क्स वाइज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कितना मार्क्स जो है कहाँ तक लिया गया है, कहाँ से कहाँ तक वो टेक किया गया। तो 40 से लेके यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, sorry, ये क्लोजिंग मार्किंग है, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है इसमें रैंक दिया गया है, यानी यहाँ से रैंक का पता भी लगा सकते हैं। 4709 भी है मैथमेटिक्स SCNO में, उसके नीचे दो नीचे क्या है, 4709 तक भी रैंक लिया गया है। तो 4709 तक लिया गया है, तो उसमें जो है अब स्टूडेंट भी तो उस टाइप के होंगे ना, जी। है कि नहीं। तो वो AST चाहे PWD वो लोग का तो वो कहीं हो सकते हैं। हाँ, ये कैटेगरी दिया हुआ है ना, कौन से कैटेगरी का है, ये बीसी का है ना, ठीक है। अब जो 47 कहाँ देखा तुमको, ये वाला है ना, ये देख रहे हैं एससी का है ना, एससी वाले को यहाँ पे दिया है। तो उस कैटेगरी में तो यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे इस टाइप का। तो ये चार्ट बता रहे हैं कि तुम देखो कैसे, किस तरीके से कंपेयर करोगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चाहते तो देखना है, तो वो चीजें देखते हैं, रोज देखेंगे, 10 मिनट इस सब में टाइम देंगे, एक्स्ट्रा चीजें 10 मिनट 15 मिनट रोज ये सब चीजें क्या करेंगे, धीरे धीरे देखते रहेंगे। अच्छा ऐसा है, ऐसा, अच्छा ऐसा है, एनआईटी में इतने सारे एनआईटी है, तो ये चीजें दिखेगा तुम्हारा। और भी एनआईटी जैसे देख रहे हैं, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है तुम्हारा, यहाँ पे कितने मार्क्स में कितना रैंक आया था लास्ट टाइम, ये सभी चीजें।
दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब मार्क्स जो है स्टार्टिंग कितना हुआ यहाँ पे बता रहा है, क्लोजिंग मार्क कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंक है वो चीज है। ये कौन सा ईयर के लिए, सीसीए में, ये लास्ट ईयर का नहीं है, लास्ट का लास्ट है, ठीक है। लास्ट वाले का हम अभी अपलोड नहीं किए, उसको कर देंगे, वहां पे भी देख सकते हैं। और आईआईटी एनआईटी में बड़ा कौन, मतलब नेशनल है कि इंडियन इंस्टीट्यूट है? सबसे ज्यादा वैल्यू किसका? तुम खुद क्या डिसाइड आईटी है करो, यार? खुद डिसाइड करो ना। अब जैसे ये बात आईआईटी में, ये बात पता देखो, है, लेकिन ये नाम से आता है ना कि नेशनल एक इंडियन। तो इंडियन ये मतलब बात तो पूरे के पता है। पूरे हो गया, नेशनल मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन जो क्वालिटी जो रहेंगे, कुछ ऐसे भी एनआईटीज हैं जो आईआईटी से बेहतर हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनआईटीज हैं जो आईआईटी से बेहतर है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो आईआईटी तो आईआईटी है ना, एनआईटी से तो बेहतर ही है। जी सर, जान ठीक रहे है। थे लेकिन पूछ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे एनआईटी कालीकट है। यहाँ पे 31 मार्क्स में इतना सारा टेक किया गया है। एक वरंगल होगा, वरंगल देखना यहाँ पे, एनआईटी वरंगल, वो अच्छा है। ट्रिची होगा यहाँ पे, जैसे जमशेदपुर है तुम्हारा, ये सब है। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखना, वरंगल है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। वरंगल में तुम्हारा अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया है, यहाँ पे है तुम्हारा अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो रैंक देख रहे हैं कहाँ तक लिया है, कितना मार्क्स की जरूरत है, इस टाइप से चल रहा है। मतलब रैंक यहाँ पे है। मार्क्स अभी नहीं देखो, यहाँ पे पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो इतने मार्क्स में बहुत अच्छा खासा रैंक आ गया था। तो मेन चीज रैंक रहता है, तो रैंक पे ज्यादा कंसीडर करेंगे, रैंक पे ज्यादा कंसीडर करेंगे, मार्क्स पे उतना कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीजें चेंज होते रहता है, इजी पेपर दे दिया तो वो चीजें चेंज हो सकता है, तो उस पे ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और भी अलग अलग एनआईटीज का पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। बाकी चीजें यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग ईयर वाइज यहाँ देख सकते हैं जो भी चीजें। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ये पढ़े होंगे जो जिससे इंटरेस्टेड है। रुड़की में जो है प्लेसमेंट होता है, रुड़की के लिए देखेंगे कि मुझे कितना रैंक चाहिए और कौन सा था। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा गुवाहाटी है, इसमें एवरेज पैकेज भी दिया गया था, एमएससी के लिए कितना लिया गया एवरेज पैकेज यहाँ पे। तो अच्छा खासा पैकेज यहाँ मिल जाता है। अभी सर, थोड़ा सा क्रेज बढ़ चुका है, हाँ। अगर एनआईटी में उससे कर रहा हूँ तो उसमें भी प्लेसमेंट होता है कि नहीं? हाँ वहाँ पे भी होता है प्लेसमेंट, वहाँ पे भी रहती है। जैसे बताएं कि वरंगल है तुम्हारा, एनआईटी त्रिची है, तिरुचिपल्ली है, और भी एनआईटीज है। तो वो हम जब चार्ट जो सर्वे करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन लेंगे, वहाँ से हम बताएंगे उस पर। एनआईटी है वहाँ पे भी बहुत सारे, ओके। ठीक है। सर, आगे, हाँ, जैसे बोलो। प्लेसमेंट जो है, हम्म। सर प्लेसमेंट एमएससी करने के बाद मतलब अपियरिंग में लेता है, उसके बाद नहीं ले सकते, कभी भी प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं? प्लेसमेंट जो है जनरली जो है इन कैंपस ही रहता है वहाँ पर। जैसे फिर बाद में ट्राई कर सकते हो अदर से, आउट साइड से, वो अलग से मैटर हो गया, लेकिन वो इंस्टीट्यूट का उसमें हिस्सेदारी नहीं रहेगा कि हाँ वो तुमको कुछ बोले। बेसिकली जो है तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में जो है, 1 साल के बाद जो थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर के लास्ट में जो है तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है, या प्रोसीजर्स जो रहते हैं उसके लिए वो हो जाते हैं। अगर इंटरेस्टेड है ना, जो भी प्ले हम अभी जो है कुछ टाइम के बाद हम थोड़ा सा फॉर्म, गूगल फॉर्म देंगे। उसमें कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी डायलेमा में हो, मतलब प्लेसमेंट भी चाहते हैं और आगे जाके एमएससी भी, मतलब पीएचडी के लिए भी सोच रहे हैं। इस टाइप का भी स्टूडेंट होंगे, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि सिर्फ एमएससी करते हैं लेकिन चाहेंगे कि अगर प्लेसमेंट भी हो तो भी है कि आगे जाके हो सकता है यूपीएससी बीपीएससी इस टाइप के है, लेकिन अगर प्लेसमेंट होता है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग वेराइटी के स्टूडेंट आएंगे, तो वो हम फॉर्म भरवाएंगे, मुझे पता चलेगा कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है। तो उसके लिए कुछ चीजें पहले से पढ़ के चले जाना। जैसे देख रहे हैं कि ये सभी जो कंपनीज है,
सिट्रिक सिस्टम या नेपटेल है, एचसीएल है, नेक्स्ट एजुकेशन है, तो नेक्स्ट एजुकेशन है, तो ये सभी जो यहाँ पे जो कंपनी है, ये सभी क्या करते हैं, अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर देख रहे हैं, या फिर जो कोचिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर टेक करता है, तो उसमें तो ठीक है कि पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर कंपनी से अगर देखेंगे तो उसमें जो है तुमको कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो है कोड्स अच्छे से आने चाहिए, सी प्रोग्रामिंग जो है वो आने चाहिए, सी प्लस प्लस जो है ये सब होना चाहिए। अगर ये सब पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। इसका सिलेबस देख सकते हैं, है ना, कि एमएससी में जो अगर मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ जाना चाहते हैं, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो ये जो है गुवाहाटी हो गया, तुर्की हो गया, यहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो सिलेबस है वो सिलेबस सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक साथ जितने सारे आईआईटी का जो है हम पूरा का पूरा एक वेबसाइट पे ही, जो हमारा हम लोग का जो वेबसाइट है, हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो है डाटा तैयार करके यहाँ पे हम अपलोड करवा देंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम यहाँ पे, उसके बाद जब भी अपडेट होगा हम यहाँ पे उसका जो है इंफॉर्मेशन दे देंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो सिलेबस है वो बता देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। यानी कि ये जो पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन मोटिवेशन ऐसा रहना चाहिए कि मुझे एमएससी तक के जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, जितने सारे टॉपिक्स है, पूरा कवर करके, मतलब माइंड कवर नहीं, मतलब माइंड में ये सोच के चलना है, अच्छा ऐसे ऐसे चीजों को करना है। ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिक रहेगा वो हम क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना चाहते हैं? आज पूछिए अच्छे से, ये सभी चीजें अभी डॉट ये सब क्लियर होना जरूरी है। सर आप प्लेसमेंट में बैठे थे आईटी दिल्ली में? नहीं, प्लेसमेंट में हम बैठे नहीं थे, लेकिन जितने सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे, जितने सारे लगभग जितने सारे बैठे थे, मोस्टली का वो प्लेसमेंट हो गया था। प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं किए थे, क्योंकि मेरा जो है वो वे अलग था, मोटिव अलग था, इसलिए उस चीज में नहीं किए। लेकिन जो भी किया था, जहां तक हमने देखा है उसमें मिनिमम जो है 6 लाख तक जो है वो गया था। एवरेज अगर देखें तो 11 था। ठीक है, उससे भी ज्यादा थे, एवरेज की बात करेंगे तो 11 लाख तक गया था। तो वहां पे प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो आ, उसमें जो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, उसमें जो पीएचडी से या पीएचडी करना चाहते हैं उस टाइप का स्टूडेंट की संख्या रहता है, या फिर कुछ आगे जाके यूपीएससी बीपीएससी ये सब रहते हैं, तो उस टाइप का स्टूडेंट की संख्या वहाँ पे ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन होता है, वो चीज हम बताते हैं। ठीक है। उसका प्रोसीजर्स रहते हैं, फॉर्म भरने का रहता है कि आप अपेयर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, तो उस टाइम हमने अपेयर नहीं दिया। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं थे इसलिए छोड़ दिए थे। अब उसका बहुत सारे फ्रेंड तो मतलब किया, कुछ टाइम किया, बहुत सारे अभी कर भी रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो चले गए कुछ और करने के लिए। बहुत सारे कि चलो ठीक है, इतना तो ठीक हो ही गया, लेकिन वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ और करना है, बहुत सारे ज्यादातर जो है वो हायर एजुकेशन में ही चले जाते हैं, वहां से जो भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग आईआईटी में नहीं होता है, जैसे कि लिस्ट में हमने बताया है, यहाँ पे दिए हैं लिस्ट में कौन कौन से आईआईटी, रुड़की है, गुवाहाटी है, मुंबई, दिल्ली, ये सभी में होते हैं। लेकिन ये सब जो आईआईटी है ये उसके लिए फेमस है। ठीक है, दिल्ली हो गया, वहाँ पे भी होता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है यहाँ पे भी। लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो लगभग जो है 25 26 तक गया, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो उसमें कमी नहीं है। तो ये सभी चीजें जो है माइंड में रखेंगे कि प्लेसमेंट होता है, बस पहले कंफर्मेशन हो जाओ, और उस तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। हर चीज में चाहिए ना मेहनत, करना तो है ही। कम्युनिकेशन किस टाइप से होना चाहिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, तो उसके लिए उस चीज पे घबराने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। तो अभी से अभी भी नहीं घबराना है, बस एक चीज माइंड में रखना है कि मुझे मेहनत करना है, और किस वे में, तो स्मार्टली, स्मार्ट वे में करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत, हार्ड वर्क तो सब करते ही हैं, और करोगे भी तुम भी। तो मेन चीजें क्या करने की जरूरत है, तो मेन चीजें जो करने की जरूरत है उसमें क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो, और आ, और जितने सारे जो होना चाहिए
जितने सारी इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। ये उसमें कंप्रोमाइज नहीं, पहला प्रायोरिटी ये देना है कि मुझे अगर सीखना है तो ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से टाइम लग सकता है, लेकिन माइंड में ये चीजें हमेशा रखना है कि मुझे स्मार्टली वर्क करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट, टाइम का जो है उस चीज को भी माइंड में रखना है। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि सीखना छोड़ देंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, थोड़ा सा छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। मेरा पर्पस वो नहीं बताना। ठीक है, ओके। ये जो है बताए थे क्या क्या चीज चलेगा, है ना। अगर कुछ इसमें तो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट फिर ये इसमें है कि हाँ क्या चीजें नहीं समझ में आए तो वो बता सकते हैं। ये जो है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए दिया गया है। जैसे बताए थे, पूरे के पूरे मोटिवेशन होना चाहिए। जितने सारे सोर्स बताए हैं वो हर सोर्स को यहाँ पे चेक करो, क्या क्या चीजें होता है, रोज 10 मिनट 15 मिनट उस पर टाइम दो, उसके बारे में सोचो। अपने जो अंदर का जितने सारे जो पावर्स है इसके लिए यूज करने की कोशिश करें। जब ऐसा फील करेंगे तो अंदर से सभी चीजें निकल के आएगा। इंटरनली जब निकल के आएगा तो मोटिवेशन जो उसके लिए होगा अपने आप रहेगा, और पढ़ने के जो तरीके होंगे अपने आप निकल के आएंगे। किसी से कोई भी डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस टाइम। और वो जो अंदर से जब आता है मोटिवेशन, वो सबसे एक्चुअल होता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा फिट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे से निकल के आया है, तुम्हारे अंदर से वो चीज निकल के आया है। तो वो चीजें को ऑब्जर्व करोगे और उसका यूज करके आगे बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगा। ठीक है। ये सभी बाकी जो बोलते हैं, जो भी मोटिवेटर होते हैं या जो भी चीजें रहते हैं या टॉपर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने पर्पस के लिए, अपने जो अनुभव किए उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तुम्हारे अनुभव अनुभव से थोड़ी बोले, या तुम्हारे लिए थोड़ी हो सकता है कि 100% जितना सारा बोला है वो अप्लाई। वो कहेगा कि हमने 15 घंटा पढ़ा है, जरूरी थोड़ी 15 घंटा पढ़ना है, हो सकता है 4 घंटा पढ़ के ही हो जाए। तो वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे लिए कौन सूट करता है। सबको इकट्ठे मतलब नहीं पी जाना है और पता चले कि हम पढ़े हुए हैं कहीं, हैं 15 घंटा पढ़ लिए, अगला दिन पता चला 1 घंटा नहीं पढ़ा, डॉक्टर के यहाँ चले गए। तो ये सभी चीजें माइंड में नहीं रखना है कि जब वो किया है हमको भी वैसा ही करना है। वैसा नहीं, हमको अपने तरीके से करना है। अगर वो कर रहे हैं तो अपने तरीके से करें, तभी तो यूनिक होगा, तभी तो तुम्हारा अलग ही क्वांटिटी या अलग पहचान होगा, तुम्हारा आइडेंटिटी होगा। तो वो चीजें देखेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया कि टाइम देना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिफिनीशन को समझने के लिए टाइम देना है, उसके प्रॉपर्टीज को समझने के लिए टाइम देना है, उसको अलग अलग वे से समझने के लिए टाइम देने की जरूरत है। और जब भी किसी तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो बिना किसी हेजिटेशन के अच्छे से कि सर यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस चीज को पूछेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी मूड सही नहीं रहे, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे उस चीज के लिए सिचुएशन ऐसा ना हो। लेकिन हो भी जाए तो उस टाइम दिल पे नहीं लेना है, क्या करना है ये समझना है कि थोड़ा सा डांट दिए, घर पे भी सुनते होंगे कभी कभी, तो ऐसा थोड़ी कि उनसे बात करना ही छोड़ देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या करेंगे उस पर भी माइंड में रखना है, लेकिन ऐसा सिचुएशन कम ही रहेगा ऐसा। ठीक। और क्वेश्चन पूछते रहना, सीखने की कोशिश करते रहना हमेशा, जो भी चीजें बेसिक चीजें थी। और स्मार्टली अपने माइंड को इतना शार्प बनाने की जरूरत है कि दोबारा बीच में कोई मतलब डिस्टर्ब करे ही नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो उसमें तो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, बच्चे की तरह पढ़ो। जैसे बच्चे में कैसे पढ़ते थे, जब पढ़ रहे हैं तो कभी माइंड में आता था कि हाँ चलो यहाँ पे जाना है, वो बुलाया है, उससे ऐसे बात किए थे, ये सभी चीजें माइंड में आता है। जब पढ़ेंगे उसी टाइम माइंड में आएगा। मतलब आप कंसंट्रेटेड नहीं है उसके प्रति। कुछ करने की जरूरत है, इसके लिए अलग अलग चीजें कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मेडिटेशन करते हैं वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स तभी होगा जब उस चीज को अप्लाई करोगे। उसमें भी ऐसा नहीं कि हाँ वो अथी हो जाओगे। तो वो सब चीजें माइंड में रखना कि कैसे क्या चीजें करेंगे। रेगुलर क्लासेस, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब क्लासेस नहीं करते हैं तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि लिंक जो है वो गड़बड़ कर देता है, लिंक जो है वो छूट जाता है। और लिंक जो है अगर वो
चेंज होता है या फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वैसे सिचुएशंस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, बहुत सारे जिसमें विल पावर की कमी होती है या फिर जिसमें दिल चुराने की आदत होती है या पढ़ने से थोड़ा सा क्या करते हैं, घबराते हैं, अपने मोटिवेशंस को सही से कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं करवाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट ये जो रेगुलेटिव है अगर इसको डिसमैच कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसके प्रति उसका जो मोटिवेशन है वो गायब हो जाता है, कम जाता है। जब ये कमेगा तो आप सही से मेहनत नहीं कर पाओगे। जब भी ऐसा लगे कि हमारे प्रति जो हमने जो सोच के रखा है कि हमने यहाँ पे जो भी करना है उसको करना है भाई। एक साल बहुत है, बहुत बोल रहे हैं ना। तुम एक सप्ताह पढ़ते होगे तो कभी कभी अगर सही से एक दिन भी सही से पढ़ लिए तो ऐसा लगता होगा कि आज बहुत मजा आ गया पढ़ के, ऐसा भी फील किया। तो तुम सोचो, उस चीज रेगुलरिटी बना रहे, और सबसे मेन काम जो है उसमें रेगुलरिटी को बनाए रखना। ये नहीं कि सिर्फ दिन भर वही काम करें, और भी अदर चीजें करें, अलग अलग चेंज करके कर सकते हैं चीजों को, लेकिन जो मोशन और इमोशंस और जो मोटिव होना चाहिए वो हमेशा वही रहना चाहिए। एक साल के लिए मुझे ये टारगेट है, इसको बेहतर से इतना बेहतर करें कि अपने आप ही क्या करें, आगे कर दें, मतलब अपनी सोच से भी आगे उस चीज को पहुंचा दें। और वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। रीजन है, उसके प्रति मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, उसको बनाए रखेंगे। जो भी टेस्ट देंगे उसको अच्छे से देना है, फेथफुली देना है। जो भी है तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार करना है। ये शॉर्ट नोट तैयार किस लिए करेंगे? लास्ट टाइम के लिए। अब एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ने की जरूरत रहेगा, तो हमारे पास तो एक दिन का टाइम रहेगा। एक दिन में चाहेंगे कि पूरा जो है रिवीजन करना चाहते हैं, जितने सारे ऊपर में टॉपिक बताए वो चीजें। तो शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करना है, तो जैसे कि बताए थे उसमें सिंपली जो है जितने सारे बताया जाएगा, चाहे डिफिनीशन हो या जो भी चीजें या इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल होगा, एक सिर्फ एग्जाम्पल, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल कि ये एग्जाम्पल है, सीक्वेंस पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ चीजें भूलते रहते हैं बार बार, तो उसको अलग से नोट करके उसको उसी में लिखते रहेंगे। अगर सपोज करो रियल पढ़ रहे हैं तो रियल का जितने सारे, एक रियल का एक छोटा सा पतला सा कॉपी ले लें, उसमें पूरा का पूरा जो है नोट्स बनाएं अपने हिसाब से। थ्योरम्स लिखना है तो सिर्फ थ्योरम को लिखिए, उसके कोई भी एक भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, नहीं करना। एक्सप्लेनेशन के लिए तो अलग कॉपी बना हुआ है। ये किस लिए कर रहे हैं कि इसको देख के हमारा वो कॉपी में जो लिखा हुआ जितने बातें हैं वो याद आ जाए। ये शॉर्ट नोट्स को देखें, लेकिन हमारा माइंड जो रिएक्ट करे वो कहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा या कहाँ पे जाके रिस्पॉन्स करेगा, तो जो बड़ा सा कॉपी बनाए होंगे वहां पे क्या, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब बड़ा सा कॉपी नहीं पढ़ना है, वो लास्ट टाइम में वो छोटा सा कॉपी पढ़ेंगे। लेकिन जो बेनिफिट्स रहेगा, जो हमारे जो रिकॉल रहेंगे, वो चीजें क्या होगा उस टाइम या उस पर्पज से वो चीजें रिएक्ट करेगा, तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा बहुत कम टाइम। ये चीजें कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर तुम्हारे लिए लगता है कि हाँ ये वैलिड सिचुएशन या वैलिड चीजें हैं, तो इस पर एक सोचने की चीजें, हम जो भी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं उस पर विचार करने की जरूरत है, क्या ये सही है। अगर सही लगता है कि हाँ ये लग रहा है कि हमें बहुत बेहतर तरीके से अच्छे लग रहा है, तो उस पर अप्लाई करने की जरूरत है, ट्राई करने की जरूरत है। ठीक है। तो बस ये सब चीजें हैं। क्लासेस में जब भी रहें, क्लासेस में क्रिएटिव थॉट्स के साथ आए, कि पूरे इमोशंस के साथ आए कि हम क्लास करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो क्लास करने जा रहे हैं, मतलब लगता है जैसे कोई जबरदस्ती तुमको धक्का दे के भेज रहा है। तो वो सब चीजें हो सकता है एक आध दिन दो दिन हो सकता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बार बार नहीं होना चाहिए। और माइंड को पूरे के पूरे कांस्टेंट अपने जो एम है उस पे होना चाहिए, अगल बगल नहीं होना चाहिए। और इधर जो साइड में जितने सारे चीजें दिखे उस पे ज्यादा कंसंट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक के अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आज पूछ ले, है ना। और कल से जो है हम क्या पढ़ेंगे वो हम लिख देंगे थोड़ा देर में। कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक किसी को? सर स्टार्ट कीजिएगा कल से क्लास।
हम्म। क्या चीज कीजिएगा, रियल वर्सेस? अब बताएंगे, वही तो लास्ट में वही बताएंगे अभी जो भी, और इसके इससे रिलेटेड जितने डॉट्स हैं वो पूछ सकते हैं। सर सर पूछ धीरे रहा धीरे हूँ आएगा। कि सर इसकी जो क्या? प्रिपरेशन है एक दिन में सर कितना करना चाहिए एवरेज सर, कितने आवर के लिए मतलब कि इसका करना चाहिए तैयारी? फिर वही क्वेश्चन पूछ लिए ना कि 16 घंटा पढ़े सर कि 4 घंटा पढ़े, तो वो अपने हिसाब से उस चीज को डिसाइड करेंगे। कि मान के चलते हैं कि हमने थोड़ा सा जितने सारे पोर्शन बताए, राइट, तो हमारा जो मोटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उसको कवर करके आना है। इतना कि मुझे क्लास में, अगला क्लास जब करें तो शानदार तरीके से समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए। तो वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए वैरी कर सकता है। कोई स्टूडेंट होंगे ऐसे जिसका बेसिक चीजें, सभी चीजें जितने बता रहे हैं वो सभी चीजें क्या है, ऑलरेडी पहले से कवर होंगे, तो उसको पढ़ने में हो सकता है आधे घंटे में उस चीज को कवर कर ले, है ना। कोई और पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 घंटे का टाइम लगे। तो माइंड में टाइम का मैनेजमेंट, टाइम नहीं रहना चाहिए कि मुझे 4 घंटा ही पढ़ना है, नहीं, या 2 घंटे ही पढ़ने हैं। ये मोटिव रहना चाहिए कि मुझे इसको कवर करना है। अब उसके लिए कभी कभी 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, कभी कभी 4 5 10 घंटे भी लग सकते हैं। सर सर कभी कभी जो है कि कहीं कहीं किसी किसी चीज में बेसिक नहीं नहीं रहता। तो सर आप हम्म। बताइए। कभी कभी किसी किसी चीज में, हर चीज में नहीं, मतलब किसी किसी चीज में बेसिक नहीं आता, तो बेसिक कभी कभी बता दीजिएगा सर तो। देखो, हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली चीजें हम यहाँ पे बताते रहेंगे। अगर ऐसे बावजूद में फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन सामने वाला, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि सामने वाला जी मेहनत सर। कर रहा है ना। सामने वाला मेहनत कर रहा है ना, तो तुमसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे, ये माइंड में रखना, ठीक है। तुम अगर छोड़ दोगे मेहनत करना तो वो चीजें क्या हो जाएगा, हम भी उसी टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है अपने। अब तो ऐसा नहीं, बच्चे नहीं थोड़ी है कि हम तो तुमको डंडा मार के तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। तो उसके लिए कि मुझे ये करना है, अगर सोच लिए हैं, बैठ के अच्छे तरीके से सोच लिए हैं, तो ये करने की जरूरत है कि हमने तो इतने साल पढ़ाई किया है, उसको अब दिखाने का टाइम अभी आ गया है। तो 1 साल का नहीं, ये अभी तुम बोलो 1 साल का नहीं है, ये पीछे जितने साल पढ़े हैं उसका ये रिस्पॉन्स देगा। उसके लिए एक अलग से उपलब्धि रहेगा कि हाँ मुझे ये करके दिखाएं। तो उसमें तो थोड़ा सा ये है कि अगर ऐसा बेसिक चीजें रहेगा तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, वो अच्छे तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वही कुछ? जाए सर। हाँ। नहीं सर, आप कुछ सर अब तो पढ़ते बोल रहे थे सर, रहेंगे। हाँ। मतलब जैसे कि सर एमएससी मतलब आईआईटी से करते हैं, तो उसके बाद में यूपीएससी के लिए ऑप्शनल अगर मैथ रखना चाहते हैं तो वो ठीक मतलब होगा सर? तब तुम नहीं रखोगे, अगर मान के चलते हैं कि वो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो तुम नहीं रखोगे तो बताओ कौन रखेगा उसके लिए। पूरे के पूरे इतने शानदार तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तुमको कुछ सोचने की जरूरत है उसमें, स्कोरिंग करने में तुमको लगता है कभी ऐसा होगा कि हम पढ़ने बैठे हैं और हेजिटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीजें तो रखना ही है, वो इसलिए रखना है उस चीज को। अब अदर से पूछा भी सब्जेक्ट के जाएगा। सिवा अब सर, अदर सब्जेक्ट के अलावा क्या कहते हैं, मैथ में ज्यादा स्कोरिंग होता है नंबर यूपीएससी यूपीएससी में? स्कोरिंग वो रहता है क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स रहते हैं या जो भी चीजें लिखेंगे उसमें उसको काटने में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बाकी अलग जो टॉपिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज बेस्ड जितने सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें ऑब्वियसली है कि वो 100% उसमें मार्क्स देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है, तो कभी कभी ये होता है कि आप सही तरीके से सही वे में उस चीज में प्रैक्टिस करके बनाए हैं, तो उसमें तो तुम्हारा सॉलिड मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसमें तुमको इधर उधर से कोई कटिंग नहीं करेगा। इसमें सर जैसे एमएससी कर रहे हैं तो इसमें मतलब टाइम मिलता है जो मतलब अलग से पढ़ सकते हैं, जैसे जीके जीएस सब हो गया ये एक बार पोर्शन। देखो, टाइम का जो बात है, हमने कहा कि जैसे टाइम मिल सकता है, क्लासेस जो है तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे रहती है, तो 2 दिन का जो टाइम रहता है उस टाइम में उस चीज को अपना कर सकते हैं।
लेकिन पहला जो मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे बेहतर परफॉर्मेंस देना है। ठीक है। और बेहतर परफॉर्मेंस में ये रहे कि जीपीए का जो सिचुएशंस रहे, कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट होते हैं कि मुझे इतना चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है कि उस चीज को साइड कर देता। तो मतलब तुमको एक बार वार्निंग भी दे सकता है, फिर बोलेगा कि आपको अच्छे करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे रेपुटेशन अपने आप को खराब करने की जरूरत करना है। टाइम उतना देंगे जितना ऐसा लगे कि हाँ मुझे इतना देने से 2 दिन में अगर एक दिन टाइम दे देते हैं, एक सप्ताह में अगर एक दो 10 घंटा भी, अगर 10-15 घंटा देते हैं बहुत है, 10 घंटा 15 घंटा अगर टाइम दे देते हैं एक्स्ट्रा चीजों में, तो जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो देते हैं अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों में टाइम, तो उस हिसाब से वो चीजें रहेगा। तो बिल्कुल वैसा दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अपने जब भी जाएंगे आईआईटी में जाए या एनआईटी में जाए, तो उस टाइम में ये सोचना है कि कैसे पहले उसके माहौल को समझना। ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही पूरा अपना तैयार कर लेंगे। माहौल में अगर लगेगा कि हमने वो उस इन्वायरमेंट में फील कर चुके हैं, तब उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमारा अपना जो तरीका रहेगा उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो 1 महीना 2 महीना इसी को समझने में लग जाएगा, कम से कम 2-3 महीने जो है। वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स का जो मेंटेलिटी है, वहाँ पे जो प्रोफेसर क्या चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या चाहता है, उससे अवेयर हो जाएंगे। तो फिर उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे कि और क्या चीजें करने की जरूरत है। तो हम कुछ बोलना चाहते सर थे। कौन सा आईआईटी में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स दोनों रख सकते हैं? कौन से आईटी में दोनों के रख सकते हैं? यहाँ पे कोड बताए अभी देखें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जैसे अभी बताया गया था, यहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी था यहाँ पे, आईआईटी जैसे तुम्हारा गुवाहाटी है, यहाँ पे देख रहे हैं आईआईटी धनबाद है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। इसको देख लेंगे कौन कौन से आईआईटी है। गुवाहाटी हो गया ठीक। तुम्हारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये चेक कर लेंगे। आप सर और ओनली क्या मैथमेटिक्स किए थे? है, देख लेना यहाँ पे क्या है। यहाँ देख रहे हैं दिल्ली है ना, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक दिल्ली का सेक्शन है, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है। एमए वाले के लिए मैथमेटिक्स एमएससी सिर्फ की है। ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ाया गया था, वहाँ पे भी पढ़े थे, सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे। वहाँ पे तो क्या कहते हैं, बीटेक का भी रेस्टोरेंट रहता है। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ बीटेक के साथ पढ़ सकते हैं, एमटेक के साथ भी पढ़ेंगे, पीएचडी भी बहुत सारे रहेंगे, उसके साथ भी पढ़ेंगे। उसमें इस टाइप से कर सकते हो। रैंक जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखेगा, लेकिन वो उसमें एंट्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हम पहुँच गए थे। बाकी आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट किए तो हमारा जो मोटिव था कि दिल्ली तो जाना ही चाहिए कम से कम, तो वहाँ पहुँच गए। अच्छा था। और ये चीज़ें साथ में और भी लोग थे, जो फ्रेंड्स थे वो भी साथ में हम लोग देखे थे। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी साथ में, कुछ लोग नहीं भी पहुंचे। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो चीजों को कर रहे हो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से समझने की जरूरत होती है। उसमें रेगुलेटरी जो है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन जो देखा रहे हैं, ये तुमको मोटिवेट करेगा उस चीज को करने के लिए। इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ज्यादा रहेंगे, तो उस चीज को ऑब्जर्वेशंस करने में तुमको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। डिसीजंस लेने में क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि करना क्या है एक्चुअली, कैसे करना। ये सभी चीजें क्या है, चीजें माइंड में आते रहेंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? सर हाँ, जैसे प्लेसमेंट होती है उसके लिए उसके अलावा अदर स्किल होना जरूरी है? प्लेसमेंट के लिए जो है हमने बताया कि जैसे प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स है, उस पे फोकस करने की जरूरत है। लेकिन अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए टाइम रहता है, जैसे एग्जाम देने के बाद टाइम मिल सकता है, या फिर उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तब भी वो चीज़ें कर सकते हैं। और सेमेस्टर जब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा जो प्रिपरेशंस रहेगा या जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेगा तुम्हारा, लास्ट में होता है थर्ड सेमेस्टर में। तो वहाँ पे भी टाइम मिलेंगे, जब वो आईआईटी में या एनआईटी में वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे भी कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो कोर्स कहाँ से करेंगे, जहाँ पे सर्टिफिकेट मिले। तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, तो ऑनलाइन जो है एनपीटीएल जो बहुत सारे नाम सुने होंगे, तो वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे जो है ऑनलाइन कोर्सेज होते रहता है, वहाँ से कोर्सेज करेंगे। तो इसके बारे में हम पूरा जो डिटेल्स है एक बार हम बताएंगे, ठीक है। मुझे बीच में याद दिलाएंगे, सर ऐसा सर कुछ बताए थे। हाँ, सर इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है सर। मेरा भी वहाँ वीक पे है। क्या? वहाँ सर प्रॉब्लम नहीं होगी सर? बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स में कोई लैंग्वेज नहीं रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज अलग ही है, वो फील करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन को समझ रहे हैं, बस काफ़ी है। वहाँ पे बोलने का तरीका है, तो स्टार्टिंग में जो 1-2 महीना रहेगा वही तो बताएं। स्टार्टिंग में माहौल वहाँ के जो माहौल मिलेगा, वहाँ पे सोचने का, बोलेगा इंग्लिश में पढ़ाएगा तो लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो उसके बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। जब गौर से सुनोगे तो धीरे धीरे वो समझ में आना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती सर है। गेट का एग्जाम के बारे में कुछ करिए, उसका प्रिपरेशन मतलब एमएससी के दौरान कैसे मतलब होता है, उसका सिलेबस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा रहता है। बिल्कुल, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं लेवल जो रहता है जैम जैसा ही रहता है। थोड़ा सा टॉपिक जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस जो है वो सिर्फ एक्सपैंड कर जाता है। सपोज करो यहाँ पे 16 मार्क्स का लीनियर जब में पूछ रहा है, तो वहाँ 16 मार्क्स का नहीं पूछ के कुछ से कम चल जाएगा। लेकिन लेवल में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मोस्टली जो लेवल रहते हैं जैम का ही रहता है। तो वो चीजें कर सकते हैं, और उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एमएससी के दौरान वो करना है कि पहले तो इतने सारे हैं, नेट भी बहुत सारे देना चाहिए, नेट जेआरएफ करें, गेट भी देंगे। तो गेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें अगर डिस्कस करेंगे, तो उस पे सिलेबस को पूरा पहले ऑब्जर्वेशन करना है। और सिलेबस में जितने सारे कॉमन टॉपिक होंगे, और तुम्हारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सपोज करो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग सिलेबस रहते हैं, तो उसमें जो कॉमन टॉपिक होगा, मान के चलते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं और तुम्हारे वो सिलेबस में है, और जे गेट का भी सिलेबस में है, नेट का भी सिलेबस में है, और तुम्हारे इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ का भी सिलेबस में है, पढ़ना है उस टाइम, उस सेमेस्टर के लिए पढ़ना है। तो उसको इतना अच्छे से पढ़ें कि वो सभी के सभी कवर हो जाए साथ में ही। और एक्स्ट्रा किसी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है कि उसको पर्सनली किसी कोचिंग की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोचिंग कर लेने के बाद और किसी तरीके के जितने सारे एग्जाम हैं उसको अगर सही से पढ़ लेंगे तो फिर वो चीज़ें सीख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ सीखेंगे एक तरीके से कैसे पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। दूसरा चीज़ें क्या है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है, वो सभी चीज़ें क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो उस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा अगर रहेगा तो हम टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। एक काम करेंगे, जितने जितने टाइप के जो तुम्हारे माइंड में जितने सारे चीजें आ रहे हैं ना, जैसे गेट को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो बीच बीच में है हम इस सब टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर टीआईएफआर के अंदर मतलब सिर्फ मास्टर्स कोर्स नहीं है, मतलब वहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करना पड़ता है सर। वो जो है उसी के लिए जो है टेक करता है। वहाँ पे जितने सारे जो इंस्टीट्यूशन से उससे जो रिलेटेड है, वो तुम्हारा डायरेक्टली जो है एमएससी प्लस पीएचडी के लिए ही अप्लाई रहता है। तो अगर वो
उसके प्रोसीजर्स को एक बार मुझे देखना होगा कि हाँ अगर ऐसा होता है कि एमएससी सिर्फ करके निकल सकते हैं, तो जनरली अगर आईटी में ऐसा है कि अगर एमएससी प्लस पीएचडी डिग्री है तो उसमें एमएससी करके निकल सकते हैं। तो वहाँ पे जो है उस चीज को देखना होगा कैसे वो तो चीजें सर होती हैं। मतलब वहां से पीएचडी फाइनल होने के बाद ही मतलब वो सर्टिफाई करता होगा कि मतलब ये फाइनल हो गया इसका। सर मतलब जैसे आईआईटी में तो ऐसा, माइक बंद करते हैं, आईआईटी में जो ऐसा है कि अगर एमएससी में कुछ है कि मिनिमम सीजीपीए रहना जरूरी है कि 7 सीजीपीए हो, उसके बाद उस चीज को हम स्टार्ट करें, है ना। तो मिनिमम सीजीपीए ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि 7 सीजीपीए हो। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग रहता है कि अगर 7 सीजीपीए अगर एमएससी में कर लेते हैं तो आपका जो डिग्री है वो डुअल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएससी प्लस पीएचडी में चला जाएगा। और उससे अगर कम आता है तो एमएससी का डिग्री देके दे देगा वो। ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो टीफर के लिए उस चीज़ को देखेंगे, वहाँ पे जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज़ वहाँ दिख सकता है। सर यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ऑप्शनल ग्रेजुएशन लेवल तक ही होता है मैथ का। यूपीएससी का जो सिलेबस होता है सिर्फ ग्रेजुएशन का नहीं रहता है, ग्रेजुएशन तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो मोस्टली चीज़ें दिखेगा, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर करेंगे। लेकिन अगर एमएससी कर लेते हैं तो बहुत सारे सेक्शन जो है एमएससी का भी रहता है, जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, नंबर से रिलेटेड हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो तुम्हारा उसका कवर करता है, लेकिन मोस्टली कवर करता है तुम्हारा ग्रेजुएशन का। 70% ही रहता सर बीएससी से। हाँ वही कह रहे हैं कि मोस्टली जो है कवर करता है तुम्हारा ग्रेजुएशन का, बाकी चीज़ें कुछ जो है तुम्हारा एमएससी का टेक करेगा। ओके सर। सर जो एनबीएचएम एग्जाम है सर। हम्म। यस सर। सर इसको मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं सर? ग्रेजुएशन के बाद इसका एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन ही होगा सर? हाँ ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाएगा उसमें दे सकते हैं। अगर किसी एमएससी में बेसिकली क्या होता है कि, हाँ यस सर यस। कह रहे हैं कि एमएससी में जो है जैसे स्टूडेंट रहते हैं तो वो दो टाइप का एग्जाम लेता है, एक हो गया पर्पस रहता है कि एमएससी के लिए, और दूसरा जो है पीएचडी के लिए। एमएससी में क्या है कि एमएससी में तुम्हारा फेलोशिप के लिए एक तरीके से, एमएससी अगर कर रहे हैं उसके दौरान अगर हो गया है तुम्हारा एनबीए में क्वालिफाई कर गए हैं, इंटरव्यू वगैरह ये सब चीज़ हो गया है, तुमको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जो है तुमको फेलोशिप दिया जाएगा एमएससी करने के लिए, पूरे के पूरे 2 साल के लिए 6,000 पर मंथ, इस टाइप से वो दिया जाता है। और अगर पीएचडी में है तो पीएचडी में अगर एनबीएचएम हो गया है तो वहाँ से भी उस चीज़ के लिए क्या है कि अगर अलग 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 आईटी में एडमिशन लेते हैं उसमें जो है उसके लिए वो दिया जाता है तुम्हारा फेलोशिप। ठीक है, तो दो टाइप के एग्जाम होते हैं। सर हम्म। जैसे कि हमको एमएससी यदि आईटी से करने के बाद यदि पीएचडी करने का मन है तब क्या करना होगा? या तो गेट देना होगा तभी होगा? वो मोस्टली जो है आईआईटी में तुम्हारा गेट का भी, बहुत सारे आईआईटी जो है अगर सपोज करो दिल्ली में जाएंगे तो गेट खोजेगा, वो गेट रहता है, कुछ सीजीपीए का भी सिचुएशंस रहते हैं, तो सीजीपीए भी वहाँ पे मैटर करता है, तो सीजीपीए को भी टेक करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि सब आईआईटी का अपना रूल्स होते हैं, अपने जो क्राइटेरिया रहता है वो अलग अलग वेरी करता है, तो मोस्टली जो है गेट ही लेते हैं। नेट जेआरएफ है तो और अच्छी बात है, उसको भी टेक कर लेते हैं, तो उसके जी लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जे जेआरएफ कोई भी करके रख सकता है, मतलब करके कोई रख भी लीजिए, सिर्फ एडमिशन नेट से ले लीजिए, गेट से ले लीजिए। गेट से थोड़ी ले लेंगे, तो जेआरएफ तो अलग हो गया ना, ये अलग तुम्हारा कंडक्ट करवाता है, सीएसआर से होता है ये, है ना। तो सीएसआर से होता है तो ये अलग हो गया तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है पूरे इंडिया में, वहाँ से आप पीएचडी करते हो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के बीच में, और जेआरएफ हो चुका है तो उसमें वो गवर्नमेंट जो है तुमको स्टाइपेंड देती है, फेलोशिप देती है उस चीज को सर गेट गेट करने के लिए। क्वालिफाई करके क्या करते हैं,
मतलब अब्रॉड से मतलब अलग, मतलब अलग देश से भी कर सकते हैं पीएचडी। गेट से नहीं होता है, गेट से जनरली नहीं होता है, बहुत कम है। वो एक अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे जीआरई होता है, ये सब दे सकते हैं। ठीक है, जीआरई है, वो टेक कर सकते हैं। टोफेल है, ये दे सकते हैं। ये सभी जो एग्जामिनेशन है वो है जो अब्रॉड के लिए है, जो फॉरेन से पीएचडी करना आइडियल्स चाहते हैं टॉफिल्स उसके जो लिए। होते हैं वो तो सर हाँ, लैंग्वेज है। आइडियल्स टॉफिल्स जो एग्जाम होता है, दो गो एग्जाम, वो तो लैंग्वेज बोला। टोफेल बोल रहे हैं वो अलग अलग जो है, जैसे तुम्हारा अगर यूएसए में एग्जाम देना चाहते हैं, यूएसए में करना चाहते हैं, तो ये सब उसका जो है जानते हैं। तुम्हारा अलग एग्जाम है। हाँ। ये जानते हैं कि आइडियल्स होता है, वो टॉफिल्स होता है, दोनों अलग अलग होता है। मतलब ये लैंग्वेज टाइप का है। मतलब एक होता है पीएचडी, क्या कहते हैं, ये एमए से कुछ नाम है सर, एम से। हम्म। हाँ, तो उसी ऐसे एमसीए। बहुत सारे एग्जाम है। पहले आईआईटी तो हो जाने दीजिए, उसके बाद में सब पूछ लिया जाएगा। आज जब क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तो सब जो जो आ रहा है वो सब पूछ लेते कोई बात नहीं, करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन अभी जो है इतना जानना बहुत सफिशिएंट है। टीफर्स के बारे में जान सकते हैं, एनवीएचएम के बारे में जान सकते हैं, गेट के बारे में जान सकते हैं। अभी फिलहाल जितने सारे इंडियन जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ठीक है, आई थिंक अब हो चुका है ना? जितने सारे डिस्कशंस है, बीच बीच में और भी इस तरह का सेशंस हम लोग करते रहेंगे। और कल जो है हम लोग कल जो है हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे क्या, मेरा जो फोकस रहेगा, हम लोग का जो फोकस रहेगा, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं इस टाइप से कि स्टार्ट जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा, प्ले विथ ग्राफ। ठीक है, ये जो टॉपिक है, मतलब ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। ये जो टॉपिक, ये पढ़ना बहुत सर जरूरी है। वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? जो लिखे है ना सर वो। हाँ, ठीक तो दिख रहा है। बिल्कुल सर, ठीक दिख रहा है सर। सही दिख रहा है सर। संजय, आप कहाँ? अपना स्क्रीन बड़ा कर लीजिए। चश्मा लगाइए। हाँ, हो गया। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। इसमें बेसिक चीजें पढ़ेंगे। पहले जो है हम लोग इसके लिए सेट पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं? फंक्शन, फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके डोमेन पढ़ेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन बेसिक से पढ़ेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो इवन फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये सभी चीजें जानते हैं, पता है, मोस्टली चीजें लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है हम लोग ये फंक्शन जितना भी आ गया, फंक्शन में जितने सारे पढ़े हैं, इनवर्स फंक्शन, ये सब सब पढ़ेंगे, ये सब चीज पूरे के पूरे। उसके बाद जो है एसिम्टोट है, एसिम्टोट्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सभी चीजें है, क्या होता है स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पीरियोडिक फंक्शन हो गया। कर्वेचर। कर्वेचर की जरूरत नहीं है, जितना मुझे जरूरत है वो टेक कर लेंगे।
पीरियोडिक कर्व ट्रेसिंग फंक्शन है। हाँ, कर्व ट्रेसिंग कर्व ट्रेसिंग ही कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। हम वो तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेसिंग मतलब वही है, अभी जो कर रहे हैं ट्रेसिंग के लिए प्ले सब विथ कुछ ग्राफ है तो उसका मतलब ही तो वही होगा ना सर। हाँ जी, ये बेसिक चीजें है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि प्ले विथ ग्राफ जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे उसको सिर्फ पढ़ेंगे, ये इसको पढ़ने के लिए मुझे ये सभी चीजें चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये इसको बताएंगे। तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन जैसे वन वन ऑन ये सब फंक्शन हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ये हम लोग यूज कर लेंगे, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन। बेसिक तरीके से जो 11 12 में पढ़े हैं फिलहाल के लिए उतना ही चाहिए। इसमें जो है मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम मिनिमा है। जब ये इतना पूरा पढ़ लेंगे तब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से बनाएंगे। अलग अलग क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर सिंपल क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा एग्जाम्पल अगर वहां से क्रिएट करना तो ग्राफ से क्रिएट करेंगे। वो मैथमेटिकली रियल एनालिसिस में मैथमेटिकली बोल रहा है तो उसको ग्राफिकली कैसे कन्वर्सन करेंगे हर चीज को। बोला फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का तो एक मैथमेटिकली डिफिनीशन हो गया, लैंग्वेज बेस्ड डिफिनीशन हो गया, एक मैथमेटिकली डिफिनीशन हो गया, एक ग्राफिकली डिफिनीशन हो गया। ये ग्राफिकली कैसे समझेंगे, तीनों वे से कंपेयर करेंगे और तीनों को समझना जरूरी है, तभी सही तरीके से परफेक्टली वर्क करोगे। तो कैसे किया जाएगा वो सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कौन से तुम्हारा कौन से बुक को फॉलो करेंगे वो चीज हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अभी क्लासेस जो है 1.5 घंटे की चलेगी, उसमें वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स को सर अभी बता दिए पहले कि ये सभी सोच के आएंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे। हाँ